हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कृष्णा क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। देश भर में शिक्षा, हर घर में शिक्षा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाक्य शुद्धि का पार्ट 2। जो पार्ट फर्स्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको पार्ट फर्स्ट देख लें। और वाक्य शुद्धि का जो पार्ट 2, अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए तो आपके लिए जो वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इन दोनों से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझें कि मैं किस प्रकार से इन वाक्यों को सॉल्यूशन शुद्ध करवा रहा हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे जो ये वाक्य है इसमें देखना कि यह दृश्य देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यह दृश्य देख करके मेरी आंख में आंसू आ गए। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर आपको पता है कि आंसू जो शब्द है वो क्या है, बहुवचन है। ठीक है, अब बहुवचन है तो अब यहाँ देखना आंसू आ गए, आंसू बहुवचन है। तो यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे ये आंख आंख एक ही, क्योंकि आंख आंसू जो होते हैं वो आंखों में आते हैं, क्योंकि आंख एक नहीं है, मनुष्य की आंख एक नहीं होती है, 2 आंखें होती है। तो ये बहुवचन है, इसलिए आंखों में, यह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो ये वाक्य आपका इस प्रकार से गलत है, तो इसको इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आपको दे रखा है कि वृक्षों पर तोता बोल रहा है। तो तोता एक है यहाँ पे, लेकिन वृक्ष बहुत सारे दे दिए अपने। ठीक है, तोता एक है, एक वचन है, तो ये अपने वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। तो यहाँ पर होगा कि वृक्ष पर तोता बोल रहा है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि यह मेरा ही हस्ताक्षर है। ठीक है, यहाँ पर ये देखना, ये जो हस्ताक्षर जो शब्द है, ये जो हस्ताक्षर शब्द है ये वैसे ही बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन। तो यहाँ पर ये जो वचन संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर हस्ताक्षर बहुवचन है, तो यहाँ पर मेरा नहीं आएगा। यहाँ पर हम मेरे का प्रयोग, क्योंकि ये हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है तो इसलिए हम इसमें मेरे का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए कि मेरा की जगह होना चाहिए कि यह मेरे हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब आप देखते हैं अगला कि जनता के अंदर असंतोष फैल रहा है। देखिए, जनता के अंदर देखिए असंतोष फैल रहा है, तो जनता के अंदर नहीं होगा। ठीक है, जनता के अंदर नहीं होगा, यहाँ पर इसका अगर प्रयोग करें तो जनता में। ठीक है, जनता के अंदर कहाँ से फैलेगा असंतोष? जनता में असंतोष फैल रहा है। तो इस प्रकार से ये वाक्य गलत है, जिस प्रकार से मैं लगा करके हम इनको शुद्ध कर सकते हैं। अगला वाक्य अपन देखते हैं कि जनता जीवन जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि घोर घोर का जो प्रयोग है वो घोर नहीं होता, अगर संबंध बताया है तो वो घनिष्ठ संबंध होता है, ना कि घोर संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है और वापस से मैंने बता दिया है कि रोहन ने हिंदी में भारी अध्ययन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, रोहन ने हिंदी में भारी अध्ययन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अध्ययन जो होता है हमेशा ये भारी नहीं होता है। ये कोई 1 किलो या 2 किलो की कोई वस्तु नहीं है जिसे आप अध्ययन करते हो तो वो आप नाप सकते हो कि 5 किलो का है या 5 किलो अध्ययन किया या 2 किलो अध्ययन किया, क्योंकि अध्ययन जो होता है हमेशा भारी नहीं होता है। ठीक है, इसको अध्ययन जो होता है हमेशा गहन अध्ययन होता है। ठीक है, हिंदी में अपन प्रयोग करते हैं कि अध्ययन जो होता है वो गहन, बिल्कुल डीपली तरीके से होता है, गहन तरीके से होता है, तो भारी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वाक्य दे रहा है कि यह एक गहरी समस्या है। यह एक गहरी समस्या है। तो यहाँ पे देखना कि गहरी समस्या जो होती है वो गहरी नहीं होती, क्योंकि वो कोई इसको अपन समस्या को अपन नाप थोड़ी सकते हैं कि भाई इतनी डिफिकल्ट है। तो ये जो समस्या होती है वो गंभीर होती है, ना कि गहरी होती है। समस्या जो होती है वो गंभीर समस्या होती है। ठीक है, ना कि अपन इसको गहरे अपन नाप तोड़ सकते हैं इसको कि भाई ये 1 फुट है या 2-3 फुट समस्या है, तो इनको अपन नाप नहीं सकते। इसलिए जो समस्या होती है वो गहरी नहीं होकर के गंभीर होती है। ठीक है,
इस प्रकार से अपन वाक्य शुद्ध करते हैं। अब देखना ये आगे अगला वाक्य दे रखा है आपको कि वह कुर्ता डालकर गया है, ठीक है। अब कुर्ता जो आपको पता है कि कहीं डाला थोड़ी जाता है, कुर्ता पहना जाता है। क्या किया जाता है कि पहना जाता है, कुर्ते को डाला नहीं जाता। तो कुर्ता अपन कह सकते हैं कि कुर्ता पहन कर गया है। तो डाल कर गया ये कौन सा कोई अपन डाल थोड़ी सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये अगला है पगड़ी ओढ़ कर आओ। देखिए यहाँ पर ये जो पगड़ी शब्द है, ये जो पगड़ी है जो ओढ़ी नहीं जाती है, ठीक है। पगड़ी जो है वो बांध दी जाती है। क्या की जाती है? पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती है, पगड़ी बांध दी जाती है। तो अपन इसको कर सकते हैं कि पगड़ी ओढ़ पगड़ी बांध कर आओ, ठीक है। जैसे अब अगला वाक्य दे रखा है आपको कि वह 10-12 पशु उठा ले गए। अब देखना यहाँ पर जब पशुओं की बात आ जाती है, ठीक है, पशुओं की जहाँ पर बात आ जाती है तो पशुओं को हमेशा हाँका जाता है, उठाया नहीं जाता, ठीक है। पशुओं को क्या किया जाता है? हाँका जाता है। तो वह 10-12 पशु हाँक ले गए, ठीक है, हाँक ले गए। उठाया नहीं जाता, ये कोई पशु जो है कोई 1-2 किलो के थोड़ी है जो इनको हाथ में उठा कर ले गए, इनको हाँ कर घेर करके ले जाया जाता है, हाँका जाता है, इनको उठाया नहीं जाता। हमें ऐसा थोड़ी कि इसको उठा करके हम एक दूसरी जगह अपन रख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हाँका जाता है। अगला जैसे मैंने बता देता हूँ कि जो ही मैं पहुंचा वह भाग गया, जो ही मैं पहुंचा वह भाग गया। अब यहाँ पे जो मैंने ये एक को बता देता हूँ कि जो के साथ हमेशा त्यों का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होगा जो के साथ हमेशा त्यों का प्रयोग होता है। तो अपन जो ही मैं बाहर पहुंचा त्यों ही वह भाग गया। तो जो ही के साथ हमेशा त्यों ही का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे त्यों ही वह भाग गया, ठीक है। जैसे अगला अपन देखते हैं कि वह अत्यंत ही सुंदर है। अब ये जो अत्यंत का प्रयोग है, ये अत्यंत का मतलब क्या होता है कि वो अत्यंत का मतलब ये हो गया कि बहुत ही, ठीक है। अत्यंत का मतलब होता है कि बहुत ही, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से ही का प्रयोग कर दिया। तो अब ये ऐसे इस वाक्य अगर अपन पढ़ते हैं तो वो होता है कि भाई वह बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है, ये ही दोबारा प्रयोग करने की कहाँ ज़रूरत है? हमें इस एक ही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या अपने ऐसा कर सकते थे कि वह बहुत ही सुंदर है, या फिर अपन इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि वह अत्यंत सुंदर है। इस एक का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब अगला वाक्य कह रहा है कि मुझे बड़ी भूख लगी है। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख को अपन नाप तो कितनी बड़ी है अपन नाप तोड़ सकते हैं, हैं? तो भूख को क्या किया जाता है कि वह जो है वो भूख जो है वो बहुत लगती है। भूख जो है वो बड़ी नहीं होती, भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है लेकिन बड़ी नहीं लग सकती, ठीक है। इस प्रकार जैसे अब अगला वाक्य है कि गोदान उपन्यास के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। अब यहाँ कहूँगा आपके सर ये वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर ये देखना, ये जो रचयिता है ये गलत लिखा है, तो इसमें जो अशुद्धि होगी वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी। तो यहाँ पर ये रचयिता जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, रचयिता, ठीक है, ना कि रचयिता लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो अशुद्धि जो है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। अब अगला मैंने यहाँ लिखा है कि भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। अब देखिए ये जो आप कहोगे सर वाक्य बिल्कुल सही लगा, ठीक है। तो भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। अब जो 4 पटना, ये तो पटना जैसे, ये तो पटना तो 4 हो गए, कोई देश 4 जो है 4 देशों के नाम दे दिए कि 4 पटना के व्यक्ति थे। अब इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भीड़ में 4 पटना के, यानी कि पटना नहीं, इसमें यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। अपन ऐसा कह सकते हैं कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए अगला जो मैंने लिखा है कि कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अब बैंक जो है अपने आप में खुद ही एक बहुवचन है। बैंक जो है वो अपने आप में खुद ही एक बहुवचन है। तो अपन इसको कैसे कह सकते हैं, ठीक है। बैंक जो है वो खुद ही बहुवचन, तो इसमें अपन कह सकते हैं कि भाई ये कई का प्रयोग होगा ही नहीं कि भाई कई बैंक कहाँ है। इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि बैंक खुद एक बहुवचन है, ठीक है।
जैसे अगला वाक्य है कि मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। अब बावजूद का मतलब क्या होता है? फिर भी। बावजूद का मतलब फिर भी होता है, बावजूद का मतलब भी फिर भी हो जाता है, ठीक है। अब आप ऐसे अगर प्रयोग करोगे कि भी मेरे मना करने के फिर भी वह चला गया, तो भी का प्रयोग बार-बार हो गया, इसलिए ये वाक्य इस भी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बावजूद का प्रयोग कर लिया तो भी का प्रयोग नहीं करना चाहिए मैंने, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं अपन कि उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। अब उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, आप कहोगे सर संकल्प ठीक है, लेकिन जो संकल्प जो है आपको पता होना चाहिए कि संकल्प जो है वो लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। क्या किया जाता है? संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। अब जैसा अगला देखते हैं कि हमें यह सावधानी लेनी होगी। अब सावधानी जो है वो ली थोड़ी जाती है, ठीक है। सावधानी तो बरती जाती है, क्या की जाती है? सावधानी बरती जाती है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार हम इस वाक्य को इस प्रकार से हमें यह सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा अगला वाक्य है कि यह मेरे पिताजी है, ठीक है। ये वाक्य बिल्कुल सही है कि ये मेरे पिताजी हैं। जहाँ पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर ये जो बहुवचन, क्योंकि वो खुद ही बहुवचन, आदर सूचक जो शब्द होते हैं वो खुद ही बहुवचन होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसने अगर मेरा लिखा होता तो ये वाक्य गलत हो जाता, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो अपन देखते हैं अगला वाक्य क्या कहता है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। अब मध्यकालीन खुद ही एक युग है, मध्यकालीन खुद ही एक युग है, तो यह वापस से इसमें युग का प्रयोग करने की कहाँ जरूरत थी। इसलिए ये ये जो आप इस प्रकार आपको इस वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं कि मध्यकालीन में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अब जैसे अगला अपन देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखकों की संख्या कम है। अब महिला लेखिका, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला खुद एक स्त्रीलिंग है। अब लेखिका स्त्रीलिंग को दो बार प्रयोग करने की कहाँ जरूरत थी। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि महिला लेखक की संख्या कम थी, कम है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, लेखिकाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि ये महिला जो है वो खुद ही स्त्रीलिंग है। अब लेखिका लिखने की कहाँ जरूरत, दो बार स्त्रीलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार स्त्रीलिंग है तो वो अपने आप ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला कि नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। नौजवान, अब देखना यहाँ पे ये नौजवान जो है वो ऐसा तो नहीं कि कोई किसी एक व्यक्ति की या किसी एक लड़के के लिए बोल रहे, नौजवान तो सारे होते हैं, देखो यहाँ पे ये युवकों की जरूरत नहीं थी हमें बहुवचन में, क्योंकि यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि नौजवान को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, यानी कि नौजवान में सारे नौजवान आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर युवक लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फूलों की माला, अब फूल कोई एक फूल की माला कैसे हो सकती है, आप विचार लगाइए, ध्यान दीजिए कि एक फूल की माला कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको वाक्य को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है कि मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी है, मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी है। अब यहाँ पे ये जो अनेक जो शब्द होता है, ठीक है, अनेक अनेक का मतलब ही खुद ही ये अपने आप में एक बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए ये वाक्य अपना गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। आप ये सोचो कि बाण को अपन अगर धनुष से चलाते हैं तो बाण अपने हाथ में थोड़ी रहता है, वो निकल करके चला जाता है, इसलिए मतलब ये जो शस्त्र है जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि बाण तो अस्त्र है, अस्त्र मतलब क्या होता है, शय का मतलब, देखिए ये शस्त्र में शय का मतलब जो साथ देते हैं, साथ में हो हमारे, ठीक है। तो साथ में ये हमारे साथ में कहाँ पे होता है, बाण तो जैसे ही छोड़ा तो वो हमारे हाथ से चला जाता है, इसलिए यहाँ पे अस्त्र होना चाहिए। यहाँ पे शस्त्र लिखा है तो यहाँ पर होना चाहिए अस्त्र, ठीक है।
इस प्रकार से अगला है कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अब यहाँ पे लिखा है तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ आपको देखिए लाठी जो है वो अपने हाथ में रहती है, अपने साथ में रहती है, ठीक है, अपन इसको पकड़ के चला सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर होना चाहिए लाठी की जगह यहाँ पर होना चाहिए शस्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से चिड़िया गा रही है। अब यहाँ देखना कि चिड़िया चिड़िया जो वो गा रही है, चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है। क्या करती है, चिड़िया चहचहाती है, गाती नहीं है, तो अपन इसको चहचहाती है, गाती नहीं है चिड़िया, ठीक है। इस प्रकार से आगे वह नित्य गाने की कसरत करता। अब यहाँ पे गाने की कसरत नहीं होती है, क्या होता है, गाने की कसरत नहीं की जाती है, गाने का अभ्यास किया जाता है या गाने को याद किया जाता है, ठीक है। गाने का प्रयास या अभ्यास किया जाता है, उसको याद किया जाता है, कसरत नहीं की जाती, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, ठीक है। प्रातः काल के समय, अब यहाँ पे प्रातः काल खुद ही एक सुबह का समय हो गया, तो वापस इसमें समय का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। इसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रातः काल टहलना चाहिए, यानी कि उसका मतलब प्रातः काल का मतलब ही सुबह होता है, तो प्रातः काल में यानी कि सुबह टहलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ मैंने एक प्रश्न आपके लिए लिखा है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, और इसमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख करके मुझे टैग भी कर सकते हैं, तो अब मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपका जो आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आप इस वाक्य को, ये सोहन ने परीक्षा में पास होने का संकल्प लिया, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको शुद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।